पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकली कि हम कैपिटल गेन की गणना कैसे करेंगे। उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ आपको किस तरीके से गणना करनी है। यहाँ पे वो नियम आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अपन कैसे करेंगे। यदि आपके लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स हैं, यूटीआई के यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, तो अपन अवधि लेंगे 12 महीने की। यदि आपके अनलिस्टेड असूचित अंश हैं तो अवधि लेंगे 24 महीने की। 2017 के बाद की लैंड एंड बिल्डिंग है तो अवधि लेंगे अपन 24 महीने की। इससे पुरानी 2017 से पहले की लैंड एंड बिल्डिंग है या जेवर है या कोई और संपत्ति यदि है तो अपन अवधि लेंगे 36 महीने की। इस अवधि से कम है तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा, अवधि से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। यदि शॉर्ट टर्म है तो आपको सेल्स कंसिडरेशन में से ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस और सिंपल कॉस्ट घटानी है तो आपको गेन या लॉस निकल जाएगा। तो पहले अपन तय करेंगे जैसे इसमें कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। श्री शाह के पास एक मकान है जो रहने के लिए किराए पर उठा हुआ है। उसने यह मकान जनवरी 2021 को ख़रीदा है। चूँकि 2017 के बाद ख़रीदा है तो यहाँ पे अवधि कितनी देखेंगे अपन, यहाँ पे अवधि देखेंगे अपन 24 महीने। 24 महीने यानी 2 साल। 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म होगा, 2 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म होगा। तो देखिए जनवरी 2021 को आपने ख़रीदा है और 15 जून 2022 को आपने बेच दिया है, यानी 1 साल और 6 महीने पूरा होने से पहले आपने इसको बेच दिया है। तो ये अपना हो गया शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में गणना कैसे करेंगे अपन, पहले हम ऊपर हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ, जो भी नाम दे रखा है तो मिस्टर शाह दे रखा है, मिस्टर शाह फॉर द असेसमेंट ईयर। हमेशा हेडिंग इसी तरीके से आएगी, फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। असेसमेंट ईयर आपके लिए हमेशा देश चॉइस होगा जिसका प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए आपको गणना करनी है। अब इसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर सेल्स कंसिडरेशन। यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, और यहाँ आ जाएगी आपकी अमाउंट। अब यहाँ ले लेंगे हम सेल्स कंसिडरेशन। जो यहाँ पर दे रखा है हमें सेल्स कंसिडरेशन है 1,90,000 रुपये में आपने बेच दिया है। जो कि शॉर्ट टर्म है तो आपको सिंपल इसमें से लेस करना है, एक तो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस और एक लेस करना है आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें प्राप्ति की लागत है आपकी 1,66,500। तो ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस की यहाँ प्रश्न में कुछ सूचना नहीं है तो ये अपना हो जाएगा नील। कॉस्ट है आपकी 1,66,500। टोटल इसमें से अपन लेस कर देंगे 1,66,500। तो जो निकलेगा वो कहलाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो कि पॉजिटिव है तो गेन हो जाएगा, माइनस में है तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे गेन आ रहा है आपका 23,500 रुपये का। ऐसे हम सेकेंड पॉइंट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पॉइंट अपन देखें यहाँ पर तो उन्होंने 15 जून 2020 को कुछ आभूषण खरीदे हैं। तो आभूषण है तो अवधि देखेंगे अपन 36 महीने की, यानी 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म है, 3 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म है। तो 15 जून 2020 को आपने ख़रीदे हैं तो 3 साल पूरे हो जाएंगे अपने 14 जून 2023 को। पर इसने 22 फरवरी को ही इनको बेच दिया है, यानी 3 साल 36 महीने पूरे होने से पहले ही बेच दिया है। तो ये भी आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म। खरीदे हैं आपने 73,150 में, बेचे हैं आपने 2 लाख रुपए में। यहाँ पर भी हस्तांतरण व्यय की सूचना नहीं दे रखी है तो यहाँ भी सिंपल आ जाएगा अपना वही सेल्स कंसिडरेशन। ये जो था अपना वो था हाउस प्रॉपर्टी का, ये है अपना ज्वेलरी का। सेल्स कंसिडरेशन यहाँ दे रखा है अपने को 2 लाख रुपए का। इसमें से लेस कर देंगे अपन वही ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस जिसकी सूचना प्रश्न में नहीं है तो ये अपना हो जाएगा नील।
और लेस कर देंगे इसमें हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो यहाँ पर था अपना 73,150, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी हमारा कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,26,850। तीसरा जो सिचुएशन सूचना है वो है अपनी यहाँ पर कि उसने 1 जनवरी 2023 को हंस कंपनी के 100 अंश 200 प्रति अंश की दर से खरीदे, 15 मार्च 2023 को 300 की रेट से आपने बेच दिए हैं। यदि प्रश्न की कोई सूचना नहीं है कि शेयर्स आपके सूचीयत हैं कि असूचीयत हैं, तो हम उसको सूचीयत ही मान के चलेंगे। इस पर सूचना के अभाव में हम मान के चलेंगे कि अंश आपने सूचीयत ही हैं। तो यहाँ पर अवधि देखेंगे अपन 12 महीने की, 12 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म है, 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म है। तो जनवरी 2023 को परचेज़ किए हैं तो साल पूरा हो जाएगा अपना दिसंबर 2023 को। यहाँ पे इसने 15 मार्च को ही इस अंश को बेच दिया है, यानी इन्होंने जस्ट आपके 2 ढाई महीने पूरे होते होते आपने इसको बेच दिया, तो ये अपना हो जाएगा शॉर्ट टर्म। तो यहाँ भी अपन जो गणना करेंगे वो शॉर्ट टर्म की करेंगे। 100 शेयर्स हैं, इनको बेचा है आपने 300 की रेट से और परचेज़ किया आपने 200 की रेट से, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा थर्ड वही सेल ऑफ शेयर्स। इसमें आ जाएगा अपना वही सेल्स कंसिडरेशन, सौ शेयर्स हैं 300 की रेट पे, ये अपना आ जाएगा 30,000 रुपये। इसमें से लेस कर देंगे हम ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, जो है यहाँ पर नील क्योंकि प्रश्न में सूचना नहीं है, और आ जाएगा कॉस्ट ऑफ शेयर्स। कॉस्ट ऑफ शेयर्स 100 शेयर्स हैं, 200 की कॉस्ट है, तो ये अपना आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पर भी हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 10,000 रुपये का। तो ऐसे आपको यहाँ पर 10,000 का है। टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आ जाएगा, फर्स्ट है 23,500 प्लस 1,26,850 प्लस 10,000, तो टोटल जो इनकम निकल जाएगी 1,60,350 रुपीज़ की। तो ये तरीका है सॉल्व करने का जब प्रश्न में अपने को शॉर्ट टर्म गेन की गणना करनी हो। तो एक बार आप पिछले वीडियो में आप देखिए कैसे गणना करते हैं, और यहाँ पे समझा रही हूँ लॉन्ग टर्म गणना कैसे करेंगे वो बताऊँगी मैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।